इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। नजीबाबाद बॉर्डर पर पुलिस और कांग्रेसियों में टकराव देखने को मिला। पुलिस ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी रोक दी। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई को मनमानी बताया। दरअसल बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जहां हरिद्वार पुलिस ने हल्द्वानी से हरिद्वार आ रही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को चिड़ियापुर बॉर्डर पर रोक दिया। काफी घंटे तक पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ज्योति रौतेला को रोक के रखा, जिसके बाद वहां कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता भी जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल ज्योति रौतेला ने रुद्रपुर में किसान की आत्महत्या और गिरधारी लाल साहू के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ज्ञापन देने की बात कही थी। पुलिस की कार्रवाई को कांग्रेस ने मनमानी बताया है और गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नजीबाबाद बॉर्डर पर पुलिस और कांग्रेसियों में टकराव देखने को मिला। लोग अभी फेसबुक पे हमने लाइव देखा कि हमारे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी को चिड़ियापुर के पास, ये लाहड़पुर जो पुलिस चेक पोस्ट है, जो कोट द्वार से नहर आती है इसकी पटड़ी पे, यहाँ रोका हुआ है 9 बजे से। तो सब लोग कांग्रेस के साथी यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों ने यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछा कि भाई किस कारण से आप लोगों ने रोका है, क्या कोई FIR दर्ज हुई है या कुछ हुई है। तो कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है और पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से इनको यहाँ रोका हुआ है और कांग्रेस के लोग सब आगे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इनको कहिए कि लिख के हमें देंगे कि हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ एक ज्ञापन देने की बात करी कि हमको एक ज्ञापन देना है अमित शाह जी को, क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सुपन जी ने, एक किसान थे, उन्होंने आत्महत्या करी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस प्रताड़ना से उन्होंने आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हुए और उसके बाद जिस तरीके से उस पर पूरा जो नीचे के जो अधिकारी थे उनको तो ट्रांसफ़र किया, निलंबित करा, लेकिन जो SSP पे उन्होंने सवाल उठाया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी पूरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जी के नेतृत्व में सारे लोग DGP से भी मिले थे, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के साथ अभद्र व्यवहार और अपमान के विरोध में हरिद्वार में आक्रोश तेज हो गया है। सामाजिक संगठनों ने खुलकर इसका विरोध किया है। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने मुंडन कर विरोध जताया है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य और ब्राह्मण बटुकों के साथ अभद्र व्यवहार के विरोध में अब हरिद्वार में भी आक्रोश तेज हो गया है, जहां सामाजिक संगठनों के साथ साथ कांग्रेस से जुड़े लोग भी खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस घटना को सनातन परंपरा और धार्मिक सम्मान पर हमला बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इस क्रम में कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने विरोध दर्ज कराते हुए अपना सिर मुंडवा लिया और कहा कि ये विरोध किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि शंकराचार्य और ब्राह्मण समाज के सम्मान की रक्षा के लिए है। प्रयागराज की घटना ने पूरे सनातन समाज को आहत किया है और अब जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने मुंडन कर इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर अपमान के विरोध में हरिद्वार में भी आक्रोश देखने को मिला है। सामाजिक संगठनों ने खुलकर इसका विरोध किया है और उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने मुंडन कर इसको लेकर विरोध जताया है और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दरअसल प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर अब और उनके अपमान को लेकर हरिद्वार में भी लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है। सामाजिक संगठनों ने खुलकर इसका विरोध किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में दुकान के अंदर मदरसे की पढ़ाई का आरोप। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया है। पुलिस ने
मौके पर मोर्चा संभाला और जांच का भरोसा दिया है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के कुनाऊ गांव में एक दुकान के अंदर मदरसे की शिक्षा दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और इसका विरोध किया और मौलवी पर अवैध रूप से बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का आरोप लगाया है। संगठनों ने पुलिस से पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हंगामे के दौरान मौलवी के समर्थन में आए लोगों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के बीच बचाव से स्थिति बेकाबू होने से बच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 12 सालों में एक बार होने वाली नंदा देवी राजराता यात्रा को अगस्त सितंबर महीने में शुरू किया जाना था, लेकिन तैयारियों में कमी के चलते अब इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और अब बसंत पंचमी के दिन नंदा देवी राजरात यात्रा की नई तिथियों की घोषणा होगी। वहीं इसके बाद से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि नंदा राज यात्रा ऐसी ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा को स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर इसी तरह आने वाले समय में अर्धकुंभ में भी तैयारियों में कमी आई तो क्या सरकार उसे भी स्थगित कर देगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को सब्र रखना चाहिए क्योंकि वसंत पंचमी के दिन नंदा राजरात यात्रा की तिथियां घोषित हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, तो अब वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये एक धार्मिक आयोजन है और इस प्रकार से अगर धार्मिक आयोजनों को सरकार की विफलता के कारण, ये सरकार की विफलता है, अगर मार्ग आपने ठीक नहीं किए, अगर व्यवस्थाएं आपने चाक चौबंद नहीं करी, अगर आपने तैयारियां पूरी नहीं करी, उसके कारण अगर आप नंदा राजजात जैसी ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा को स्थगित कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए और धर्म के नाम पर भी इस तरीके से वो राजनीति करते कहीं तो मुझे लगता है कांग्रेस को रुकना चाहिए। और कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी मशीन है जो उन्हें ये पता चल गया कि राजजात यात्रा जो है स्थगित हो रही है? अभी बसंत पंचमी पर उसका कार्यक्रम जारी होगा और उसके बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि राजजात यात्रा कब होगी और कब नहीं होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में महानगर सिटी बस सेवा समिति ने परिवहन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर बस संचालक से जुड़ी अपनी मांगे रखी। समिति के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने आरोप लगाया कि परिवहन अधिकारी हाईकोर्ट नैनीताल की डिवीजन बेंच के 3 सितंबर 2025 के आदेश की अपमान कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि सिंगल दरवाजे वाले 8 सीटर मैजिक या इसी कैटेगरी के कई वाहनों के परमिट का रिवेन्यू भी किया जाएगा और इसके बावजूद आरटीओ देहरादून की ओर से ऐसे वाहनों के परमिट रिन्यूड किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि 8 से 10 सीटर मैजिक जैसे छोटे वाहनों को नगर बस बनाकर स्टेज कैरिज बस परमिट देना कोर्ट के आदेश के उल्टा है और ये परिवहन अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। विजयवर्धन डंडरियाल ने शासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा था कि जो भी आपके टाटा मैजिक में परमिट है उनको एक तो नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और जो पुराने भी आपने परमिट दे रखे हैं उन्हें आगे जो है जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाएगी जब तक आप उसका परमिट का नवीनीकरण नहीं करेंगे। लेकिन अभी विभाग द्वारा अभी हफ्ते 10 दिन से ही नए नवीनीकरण किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है और इसको इतना इन्होंने न्यायालय के आदेश का डर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। हम माननीय मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि इसमें CBI की या SIT की जाँच की जाए।
रुड़की में ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहिला ने औचक निरीक्षण कर प्रशासन को हरकत में ला दिया है। जहां राज्य मंत्री ने नगर निगम के कई इलाकों, सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर शीतकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अलाव की स्थिति की जांच की गई। अचानक निरीक्षण की सूचना मिलते ही नगर निगम कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हड़बड़ी दिखाई दी। बता दें आपको, निरीक्षण के बाद विनय रोहिला निगम की तैयारियों से संतुष्ट नजर आए और निरीक्षण के दौरान विनय रोहिला ने रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों पर ठंड से जूझ रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी जरूरतमंद ठंड में असहाय न रहे और शीतकालीन व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर चल रही है। शीतलहर के प्रकोप में मनुष्य हानि ना हो, पशु हानि ना हो, लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि समुचित व्यवस्थाएं की जाए। उन्हीं व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की, जिसमें सचिव स्तर के सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलाधिकारी और सभी प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था। जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी के अनुरूप प्रत्येक नगर का, नगर पालिका क्षेत्र का, सभी क्षेत्रों का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। राज्य मंत्री जी के साथ में, रोहिला जी के साथ में, तो शीतलहर की जो प्रकोप हो रखा है, तो हम जगह जगह हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। जो लावा जल रहा है उसका हम नगर निगम की तरफ से चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो शीतलहर का है तो हमने कंबल का वितरण किया है सबने। खबरों में आगे बात करेंगे रुड़की की, जहां रुड़की में पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पुलिस ने बंद कमरों और निर्माणाधीन मकानों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान और घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन कर इन कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आबादी वाले इलाकों में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही हरिद्वार में हाथियों की झुंड ने उत्पात मचा दिया है, जहां हाथियों की झुंड ने घरों में घुसने की कोशिश की और घर के बाहर खड़ी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 1 घंटे तक आबादी क्षेत्र में घूमते रहे हाथी और हाथियों की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। गनीमत इस बात की रही कि हाथियों के उत्पात में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर भी मौके पर वन विभाग और वन्यजीव प्रहरी नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा शुरू है। कपाट बंद होने के से लेकर अब तक 27,000 से ज्यादा श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में भाग ले चुके हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज गव्याल ने बताया कि सबसे ज्यादा बाबा केदारनाथ के प्रवास स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में श्रद्धालु पहुंचे हैं। 17,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यहां दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम की पूजा पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। दोनों जगह पर अब तक 6,400 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम की शीतकालीन पूजा खरसाली में होती है। खरसाली में 1,017 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री धाम के प्रवास स्थल मुखवा में 3,300 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। ने देखिए, आपने देखा होगा कि चाहे न्यू ईयर का समय हो या 25 दिसंबर का समय हो, हमारे जितने हिल स्टेशंस में काफ़ी पर्यटक आए हैं। और विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पहली बार आपने देखा होगा कि दिल्ली में हम लोगों ने रोड शो किया, जिसमें माननीय पर्यटन मंत्री जी ने प्रतिभाग किया था। और दिल्ली के, क्योंकि मेन हमारा सोर्स मार्केट दिल्ली है उत्तराखंड के लिए, और मेट्रो सिटी है, तो मैक्सिमम टूरिस्ट वहीं के रास्ते यहाँ पे आते हैं। तो उसमें लगभग 250 उनके टूर ऑपरेटर्स, होटल एसोसिएशन के मेंबर्स
और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब लोगों ने प्रतिभाग किया, तो उसमें काफ़ी अच्छा रुझान मिला है। ऋषिकेश में गीता भवन शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया और महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दीप प्रज्वलन कर शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है गृह मंत्री अमित शाह ने और इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कार्यक्रम के 2 घंटे बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, महोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और दीप प्रज्वलन कर शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और कार्यक्रम के 2 घंटे बाद हरिद्वार के लिए गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे। ऋषिकेश में गीता भवन शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है और महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और बता दें आपको, कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पहले ही से अलर्ट मोड पर थी और दीप प्रज्वलन कर शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है। हम लोगों ने तय किया है कि उपनल कर्मचारियों को समान वेतन, समान कार्य के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। बजट की तैयारियों पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि तमाम क्षेत्रों के लोगों से बात की जा रही है, उनके सुझाव लेकर बजट बनाया जाएगा। यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर भी उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों के मन में जो भी संदेह, प्रश्न और आशंकाएं थी वे सभी दूर हो गई हैं, अफवाहें भी खत्म हो गई हैं और 5 लाख से ज्यादा मामलों में निजात के उल्लंघन का एक भी मामला नहीं पाया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ी है, साथ ही दूसरों की सुरक्षा भी बढ़ी है। यह कार्यक्रम 17 दिसंबर को शुरू हुआ था और अब तक लगभग 17 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। उनकी शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है। उनके सुझाव, सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है और मैं शुरू से ही, चूंकि जब मैं सरकार में नहीं भी था इस जिम्मेदारी में, तब भी मैं ये मानता था कि उपनल कर्मचारियों के बारे में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उस समय मैंने पत्र भी लिखा था और मेरा पत्र काफ़ी वायरल भी हुआ था मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, राज्य का एक अपना वित्तीय संसाधन भी देखने होते हैं, सभी कुछ उसका प्रबंधन करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि वे उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और समान कार्य के आधार पर बढ़ाया जाएगा, उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उसमें फैसला लिया है, जल्दी वो लागू भी हो जाएगा। बजट पूर्व तैयारियों के लिए हमारा रोस्टर बन चुका है और सभी स्थानों पर, कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, सभी स्थानों पर सभी लोगों से और स्टेक होल्डर्स, जो भी लोग हमारे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके सुझाव लेकर, महिलाओं के क्षेत्र में हैं, युवाओं के क्षेत्र में हैं, हमारे सीमांत क्षेत्रों में हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे निवेशक हैं, स्टार्टअप के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अन्य जो संगठनों में काम करने वाले हैं, चाहे व्यापारिक संगठनों के लोग हैं, सभी प्रकार के लोगों से जो उनके सुझाव आते हैं, उसके आधार पर हम अपने बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी उसको 27 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हो रहा है और 1 वर्ष ये हमारा बहुत ऐतिहासिक वर्ष रहा है। यूसीसी को लेकर जो लोगों के मन में तमाम प्रकार की शंकाएं थे, सवाल थे, संदेह था, वो सभी दूर हुआ है। जो अफवाहें थी वो भी दूर हुआ है और 5 लाख से अधिक मामलों में किसी एक में भी निजता का हनन का कोई मामला नहीं पाया गया है और यूसीसी आने के बाद महिलाओं का विशेष रूप से सशक्तिकरण भी हुआ है, सुरक्षा भी हुई है और अन्य लोगों के लिए भी यूसीसी सभी के लिए एक अच्छा हमारे राज्य के अंदर लागू होने के बाद एक अच्छा अनुभव सभी के लिए रहा है, सभी की सुरक्षा के लिए। और इस समय हमारा चूंकि यूसीसी से संबंधित हो, चाहे हमारे अनेक जो लाभार्थी योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उनको मौके पर ही लोगों को लाभ मिले, लोगों को उसके लिए अन्य स्थानों पर न जाना पड़े, अपने घर से दूर न जाना पड़े। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था और अभी तक
75,000 लगभग 1.25 लाख लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और तमाम जो शिकायतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर किया जा रहा है। मैं आज भी आप सबके माध्यम से जरूर प्रदेश के सभी अपने माताओं बहनों से, नागरिकों से, सभी से अपील करता हूं कि वो इन कैंपों में जो शिविर लग रहे हैं, इन शिविरों में भाग लें। और इसमें हमने सभी प्रावधान किए हैं मौके पर ही, चूँकि जिलाधिकारी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं भी उसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हमारे मंत्रीगण भी, उनको अलग अलग जिले भी आवंटित हुए हैं। सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें भाग ले रहे हैं। चूँकि जनप्रतिनिधियों को और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इन सभी शिविरों में वो भी भाग लें और जनता और प्रशासन के बीच में सेतु का काम बन करके उनको लाभ पहुंचाने का काम करें। कुछ सर्टिफिकेट ऐसे भी हैं जो वहां पर नहीं बन पा रहे हैं, तो उन सर्टिफिकेटों के लिए कहा गया है कि जिलाधिकारी स्वयं उनको तत्काल संज्ञान लेकर उनके जो संबंधित लोग हैं, जो फरियादी हैं, उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांति कुंज में गायत्री परिवार का शताब्दी समारोह है और बीडीएस, डॉग स्क्वाड और इंटेलिजेंस टीमें तैनात की गई है। चौथे दिन के कार्यक्रम में बाबा रामदेव शामिल। और बता दें आपको, बाबा रामदेव ने सनातन और पर्यावरण पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जहां शांति कुंज हरिद्वार में आयोजित हो रहे गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसको लेकर हमारे संवाददाता विश्वास सैनी ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। बता दें आपको, पुलिस प्रशासन की ओर से बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और खुफिया इंटेलिजेंस की टीमें भी तैनात की गई हैं, जो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की चूक न हो। वहीं गायत्री तीर्थ शांति कुंज के चौथे दिन के कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने शिरकत की और समारोह के चौथे दिन योग गुरु बाबा रामदेव ने सनातन, पर्यावरण और राष्ट्र निर्माण पर भी जोर दिया। यूसीसी पर बाबा ने कहा कि यह राष्ट्र एकता और समानता का माध्यम है। सनातन मूल्यों से महिलाओं, समाज को लाभ मिलेगा। हम लोग बड़ा सौभाग्य का क्षण अनुभव करते हैं और सभी की जो भावना पूज्य गुरुदेव के प्रति है, गायत्री परिवार के प्रति है, वो आप उन लोगों के भाव से महसूस ही कर सकते हैं। ये जो 100 वर्ष का समय है, हम लोग ने इसको मात्र उत्सव की दृष्टि से नहीं, उत्तरदायित्व को वहन करने की दृष्टि से लिया है। जो 100 वर्ष की अक्षुण्ण चली आ रही अखंड प्रकाश की धारा है, वो और प्रचंड हो सके। तो इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण संकल्प, जो आज प्रथम चरण था, उसमें वातावरण की शुद्धि का, वृक्षारोपण का, तीर्थ सरोवर जल शुद्धि का संकल्प, वो महान व्यक्तित्वों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आदरणीय स्वामी रामदेव जी हम लोगों के मध्य थे। वेद मूर्ति श्रद्धेय श्याम शर्मा जी और श्रद्धामयी माता भगवती जी ने जो तप किया, पुरुषार्थ किया और वेद धर्म और गायत्री धर्म की प्रतिष्ठा के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का संकल्प, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, जो एक मात्र नारा नहीं दिया, उन्होंने लोगों के जीवन में एक व्यवहारिक, सकारात्मक, दिव्य आध्यात्मिक रूपांतरण किया। और उसी सनातन की शाश्वत परंपरा को हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, हमारे पूज्य हमारे भ्राताश्री चिन्मय पंड्या जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उस सेवा, साधना और सनातन की शाश्वतता के जीवंत विग्रहमान प्रतिरूप हो करके, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर आज ऋषिकेश में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका के विमोचन में वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद शाम को 5:30 बजे जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे आज पतंजलि में, जहां पर उनका रात्रि विश्राम है। उसके बाद में अगर बात करूं कल की, तो कल उनका जो कार्यक्रम है पतंजलि के बाद सीधे वो शांति कुंज पहुंचेंगे। शांति कुंज के बाद उनका कार्यक्रम सीधे बैरागी कैंप में, जहां पर शताब्दी महोत्सव शांति कुंज की ओर से वो चल रहा है गायत्री परिवार का। और बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।